गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आपका तैयारी हो गया है या नहीं हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि 11th का जो एग्ज़ाम है वो 27 से स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आपको पहले जो ये वीडियो है आप जाके देख लीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो में उसमें हम डाल दिए हैं कि कब से एग्ज़ाम है आपका, क्या उसका शेड्यूल कैसा रहेगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको उसमें ये मतलब फुल उसमें वीडियो डाला हुआ है कि आप तैयारी कैसे करें 11th की, जो भी समय बचा उसमें। ठीक है, और उसी से आगे ये वीडियो है, इसमें बताएंगे आपको हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन आपको उठाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का और सब क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगा कि आपका एग्जाम से पहले सारा जितना भी चैप्टर है 11th का मैथ का वो कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लेके आए हुए हैं सेट का क्वेश्चन। देखिए सेट्स का, जिसमें हम अभी इसमें 9 क्वेश्चन है और 11 और मतलब टोटल इसमें 20 क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं। ठीक है, लगभग। और ये अगर 20 क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम चांस ये रहेगा कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा वहां। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि सेट है x बिलोंग्स टू r, और जो x है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -2 से 3 तक। तो ये सेट होगा क्या, कैसे होगा इससे? ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो इंटरवल वाला, तो देखिए एक लाइन बनाइए। ठीक, -2 कहीं इधर होगा, 3 कहीं इधर होगा। देखिए यहाँ -2 पर भी क्लोज है, -3 पर भी क्लोज है। मतलब क्या हुआ, यहाँ भी क्लोज हुआ और यहाँ भी क्लोज हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी वैल्यू रहेगा वो सब डिफाइन है इसमें। ठीक है, तो इसका जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 से 3 तक। देखिए ये ऑप्शन दिया सर, अगर ऑप्शन दिया रहेगा इस टाइप का तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर इस टाइप का आंसर ऑप्शन ना दिया हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन लिख दीजिएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये हो सकता है आपका आंसर। यही दो में से कोई एक आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, और इसी में दोनों में जो भी रहेगा उसको टिक करना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए यहाँ 2 में भी ओपन है और 3 में भी ओपन है। मतलब क्या हुआ, या -2 में भी ओपन और -3 में भी ओपन, यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन। मतलब -2 और 3 को छोड़ के उसके बीच वाला सारा नंबर, तो क्या हो जाएगा, -2 और 3 ये दोनों ओपन हो गया। और अगर इस टाइप में लिखा जाए अगर सेट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, -2 वाले के बाद वाला लेना है, तो -1, 0, 1, 2 ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन से सारा लिंक है, ये 4 क्वेश्चन एक ही से लिंक है। इससे नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगर तो -2 पे क्लोज है, तो -2 पे क्लोज है तो क्या हो जाएगा, ये -2 और ये 3 पे ओपन है, -2 पे क्लोज है, तो -2 इंक्लूड होगा लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, -2 और 3, तो -2 को क्लोज कर देना, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अगर सेट के फॉर्म में लिखिएगा तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 ये लिख सकते हैं। 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 ओपन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 में अगर क्लोज है, 2 ओपन है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर सेम इसी तरह चलेगा, देखिए -2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोज है, नहीं सॉरी 2 ओपन है, 2 ओपन और 3 क्लोज है, 3 क्लोज है तो क्लोज कर दिए इसको। ये क्या हो जाएगा, -2 ओपन हो गया और 3 क्लोज हो गया। इसी को अगर सेट के फॉर्म में लिखा जाए, ये इंटरवल फॉर्म में हो गया, और सेट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 शामिल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3 ये हो जाएगा आंसर। देखिए एक ही क्वेश्चन से ये सारा लिंक था आपका। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है। तो देखना यहाँ ये कंफ्यूज कहां करते हैं बच्चे, क्या कर देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसका 3 लिख देते हैं, 1, 2, 3। ये नहीं करना है। देखिए ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक सेट है ना, तो ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा एन ए, मतलब कार्डिनल नंबर वो कितना हो जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा कि नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो क्या होता है, 2 का पावर एन ए, मतलब 2 का पावर कार्डिनल नंबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर कार्डिनल नंबर 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका क्या हो जाएगा, 4। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो अभी हमारा जो क्लास चल रहा है उसमें रिवीजन क्लास चल रहा है, आप आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास हजारीबाग में ही चल रहा है, बाबू गांव में, वहां आके आप शाम को 4 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दिया हुआ कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक, सच दैट ए इक्वल टू बी, देन क्या होगा। अगर 2 सेट दिया हुआ है और दोनों एक बराबर है, तो कब होगा बराबर, जब दोनों सेट का एलिमेंट सेम होगा। मान लेते हैं कि एक सेट ये होगा जिसमें 1 और 2 है, मान लेते हैं बी कोई सेट है, इसका भी मान लो 1 और 2 है, तभी तो इक्वल होगा दोनों सेट। और जब दोनों सेट इक्वल होगा तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, दोनों सबसेट।
तो क्या ए इज सबसेट ऑफ बी ओनली? क्या ये सिर्फ इसी का सबसेट है? नहीं। बी सिर्फ सबसेट ए का है? नहीं। तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है। तो देखिए 3 नंबर का ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों एक दूसरा का सबसेट है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि दिया हुआ कि टू सेट ए एंड बी इज सेड टू बी डिसजॉइंट। देखिए डिसजॉइंट बोला जा रहा है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज, क्या होगा? तो आप लोग को सेट्स में भी बताए हुए हैं, जो हमारे पास क्लास किया उन लोग को पता होगा, सेट्स में भी पढ़ाया हुआ है और प्रोबेबिलिटी में, कि दो सेट डिसजॉइंट कब होता है? डिसजॉइंट तभी होगा जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 के बराबर होगा, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, जब दोनों का जो इंटरसेक्शन है क्या होगा? वो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ कि इफ a इक्वल टू 2 3 5 7 11 है एंड b इज इक्वल टू 5, देन a यूनियन b क्या होगा? a यूनियन b मतलब इसमें और इसमें दोनों को शामिल अगर कर देंगे तो क्या होगा? 5 मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा? a होगा b के बराबर होगा, नॉट डिटरमाइंड या नन ऑफ दिस, एंड d मतलब नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, a कोई सेट है जिसमें 2 3 4 2 3 5 7 11 है ये सब, और बी एक ऐसा है इम्पटी सेट है। जब दोनों का क्या लेंगे हम लोग? यूनियन लेंगे, तो यूनियन में यही सब सारा सेट लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह उसी से है, यही सेट से है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो बता ए इंटरसेक्शन बी, इस सब दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया हुआ कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये जो है सबसेट है किसका? बी का, देन ए यूनियन बी क्या होगा? ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन इधर देखिएगा कि कोई एक सेट मान लेते हैं ए 1 2 3 है इसमें, ठीक है, बी एक सेट मान लेते हैं 1 2 3 4। क्या बोला गया कि ए जो है ना वो सबसेट है किसका? बी का, तो बी जो सेट होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, तभी तो उसका सबसेट ए बनेगा, या तो बराबर हो सकता है तभी सेट बनेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो सबसेट है वो बी का है, तो इसका सबसेट ये है, इसी से देखिए बना हुआ है 1 2 3। तो ये यूनियन बी क्या होगा? जब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ये बी इसमें तो सारा आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4, तो ये यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी के बराबर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर बोला जाए कि देखिए वही सेट में कि ये यूनियन ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो कॉमन दोनों में क्या है? 1 2 3 कॉमन इसमें भी, 1 2 3 कॉमन इसमें भी, किसके बराबर? ए के बराबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बोला जाए a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी मतलब क्या? a का एलिमेंट रहेगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं रहेगा, a का एलिमेंट रहेगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं रहेगा। तो देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, a का एलिमेंट लिख लो, a बराबर क्या है 1 2 3, b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, b का एलिमेंट को काट दो, क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब क्या हुआ ये 5, तो क्या हो गया ये 5। देखिए ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा 5, कुछ नहीं बचा ही नहीं। a माइनस बी मतलब a बट नॉट b। अगर बोला जाता b माइनस ए तो क्या हो जाता? b, लेकिन नॉट ए, बट नॉट ए। अगर b माइनस ए बोलता तो b माइनस ए में क्या करते? b को लिख देते 1 2 3 4, और जो a में है उसको काट देते 1 2 3 काट देते, बचता क्या? 4, तो ये क्या हो जाता? 4 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि विच वन इज ट्रू, इसी सेट से रिगार्डिंग है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया कि बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, तो अगर यहां से हम लोग बी कंप्लीमेंट लिखें, बी कंप्लीमेंट मतलब नॉट बी, तो नॉट बी तो क्या होगा? ए, अच्छा ए में भी वही एलिमेंट है, तो नॉट बी क्या हो जाएगा? बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 5, और ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो ए कंप्लीमेंट मतलब नॉट ए वाला नहीं रहेगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 4। और फिर क्या बोला कि ये क्या जो बी कंप्लीमेंट है इसका ए कंप्लीमेंट का सबसेट है क्या? देखो तो बी कंप्लीमेंट क्या है? 5, इसका सबसेट है, तो हाँ है। 4 का सबसेट कितना बनेगा? 2। कौन कौन सा बनेगा? एक इम्पटी सेट वाला जो बनेगा 5, और दूसरा 4 ही बनेगा, तो इसका सबसेट है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया कि ए बी एंड सी आर सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों इक्वल है, एंड ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है, तब कौन सा सही होगा? तो ध्यान देना है कि अगर ए यूनियन बी और इक्वल टू ए यूनियन सी हो तो ए और ए आ रहा है ना, तो यहां हमेशा ध्यान रखना कि जब बी बराबर सी होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है।
तो हमेशा आंसर यही होगा बी इक्वल टू सी। जब बी और सी दोनों सेम सेट होगा तभी ये पॉसिबल है, ये यूनियन बी इक्वल टू ये यूनियन सी एंड ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये इंटरसेक्शन सी। और नेक्स्ट नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन एन ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है। तो ये फॉर्मूला ही आप लोग को बताया गया होगा, अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो ये आपको ये फॉर्मूला बताया गया होगा कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी। ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा। ये फॉर्मूला आपको दो चैप्टर में बताया गया होगा, एक तो सेट्स में और दूसरा आपको बताया गया होगा प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज है, तो यहां से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि एन ए इक्वल टू 37 दिया हुआ है, एन बी इक्वल टू 26 दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 51 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। अभी इसके पहले देखिए आप लोगों को फॉर्मूला बताए हुए थे कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्या भी बताए थे, तो फॉर्मूला था एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी। इसमें अगर पुट करेंगे तो एन ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 51, इसका वैल्यू एन ए का वैल्यू कितना हुआ दिया हुआ है 37 प्लस एन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 26 और ये क्या हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही तो निकालना है हम लोग को, ये निकालना है। तो देखिए यहां सीधा ये माइनस हो जाएगा, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 51 माइनस 713 और 3 और 2 5 और 1 6 63, ये क्या हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यहां से कितना हो जाएगा देखिए 51 और 61 और ये 2 63, मतलब कितना हो जाएगा ये माइनस 12, 51 12 63 माइनस 12 और ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि इफ एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक है 10 तक है, और ये एक पी एक सेट दिया हुआ है 1 2 5 और क्यू एक सेट दिया हुआ 6 7। तो बताना है कि पी इंटरसेक्शन क्यू कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले क्यू कंप्लीमेंट निकालेंगे, नॉट क्यू। तो क्यू कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, क्यू कंप्लीमेंट तो यूनिवर्सल में से 6 और 7 को हटा देंगे, क्या हो जाएगा ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 8 9 10। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, पी के साथ। पी क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 1 2 5, तो इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन है 1 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी के बराबर हो जाएगा, क्या ये पी के बराबर हो जाएगा। पी क्या है 1 2 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ तो ये लिखेंगे, अगर ऑप्शन के बराबर पी दिया होगा ऑप्शन में तो पी में टिक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 2 3 4 कहां तक है, ये 10 तक है, और ए इक्वल टू एक सेट है 1 3 5 7 और बी एक सेट है 1 2 3 4 5। तो बताना है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में एक जो ए का सेट है उसको हटा देंगे, तो जो जो हट जाएगा क्या हट जाएगा 1 हट जाएगा, 2 लिखाएगा, 3 हट जाएगा, 4 लिखाएगा, 5 हटेगा, 6 लिखाएगा, 7 हटेगा, 8 लिखाएगा और 9 और 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया ए कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट लिखेंगे तो बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 हटा देना, तो आगे क्या हो जाएगा 6 7 8 9 और ये 10, ये हो जाएगा हमारा बी कंप्लीमेंट। अब ये दोनों का यूनियन पूछा गया है, तो दोनों का यूनियन ले लो, तो ये कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों में शामिल कर लेना है, जो कॉमन रहेगा उसको एक ही लिखना है। जैसे ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 10, ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 7 8 9 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जहां ऑप्शन में ये रहेगा उसको टिक लगा देना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कि a इक्वल टू 5 देन n p, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a। अगर a इक्वल टू 5 एक एम्प्टी सेट है तो पावर सेट क्या बनेगा, पावर सेट होता क्या है कि पावर सेट क्या होता है, जो सब एक अगर कोई सेट a है उसका जितना भी सबसेट होगा उस सबसेट से जो एक सेट बनेगा उसको पावर सेट बोलेंगे। तो उस पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो देखिए a में जो n a जो है वो क्या है 0, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें 0, तो हमारा क्या होता है नंबर ऑफ
एलिमेंट इन पावर सेट क्या होता है 2, और इसका पावर में क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का पावर 0 मतलब 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो पावर सेट क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो देखिए 20 नंबर दिया हुआ कि एक सेट है x जो है रियल नंबर है और 5 से कम का वैल्यू रहेगा। b एक सेट है x रियल नंबर है, उसमें 4 से ज्यादा रहेगा। तो देखिए इसको नंबर लाइन पे ज्यादा सही दिख रहेगा ये। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन दिया हुआ ए में 4 5, सब में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये वैल्यू दिया हुआ जिसमें x क्या रहेगा 5 से कम। अगर ये 5 है और अगर ये 4 है तो 5 शामिल नहीं है, लेकिन 5 से इधर रहेगा। ठीक है, 4 शामिल नहीं है, 4 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसके बीच वाला जो नंबर रहेगा वही सब रियल नंबर रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 से 5, और दोनों ओपन। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा सेट का टॉप 20 क्वेश्चन। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने का संभावना रहेगा मैक्सिमम। इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनेगा नहीं। और अभी तक जो पूछा गया है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन इधर पूछ सकता है कि एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, पेयर सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। तो ये सब आपका थ्योरी पार्ट है, आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, वहां से आपका कवर हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कवर नहीं हो रहा है तो आप हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास में एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस से बैच, जिसमें हम इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन ही बताएं, जबकि जो हमारा बैच है उसमें भी हम लोग 50 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुके हैं सेट का। अगर आप चाहते हैं कि और भी चैप्टर का आपका प्रैक्टिस हो तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।